नमो हरिहंतां नमो सिद्धां नमो हरिहरे नमो विद्याय नमास्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभवान् वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचिन्मनोभयं ओच्छमि स्ने पाहुनं नमो सुभते परपरणति हेतो मोहनाम्रोनुभावा गविरतमनाव्य व्याप्तिकलमासिता नम परम विशोधे शोधचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समयसारो व्याप्ययैवानुभूति। समयसार जी ग्रंथराज में आत्मख्याति टीका की जो यादवाद अधिकार है उसमें 43 शक्तियों के स्वरूप में से 12 शक्तियों का स्वरूप उसका स्वाध्याय हम लोगों ने कर लिया है और 13वीं जो शक्ति है उसका स्वाध्याय चल रहा है। देखो 13वीं शक्ति है असंकुचित विकासत्व शक्ति, आत्मा की एक शक्ति है। इसके 3 विशेषण दिए हैं, 3 बातें मुख्य इसके बारे में है। पहली बात तो यह है कि ये क्षेत्र से इसके ये मर्यादित नहीं होती है, ठीक है, अमर्यादित है। माने क्षेत्र छोटा है, कम है, लेकिन ये कम नहीं हो सकती है। और दूसरा काल से भी अमर्यादित नहीं, मैंने काल भी उसमें बाधा नहीं है, ठीक है। और तीसरा चिद विलासात्मिका, माने चैतन्य के विलास स्वरूप है, चैतन्य के विलास स्वरूप, ऐसा यहाँ कहा। माने ये जो असंकुचित विकासत्व शक्ति है तो चैतन्य के विलास में है, ऐसा कहा। मतलब ये जीव शरीर में रहता है ना, संसार अवस्था में ये जीव शरीर सहित है। तो शरीर सहित होने पर क्या शरीर के कारण से ये शरीर मय है, उद्गलमयी है, उद्गल के विलास में है। पहले ये बात बताई थी ना कि जैसे ऋषभदेव स्वामी की कितनी अवगाहना थी, उनका इतना बड़ा शरीर, और भगवान महावीर स्वामी का 7 हाथ का शरीर। तो शरीर वो लोग कितना अंतर आया वहां से यहाँ तक। तो ये अपने चैतन्यमयी ही है, चैतन्य के विलास में ही है, या वो शरीर के विलास में है। क्योंकि जो 500 धनुष की काया है तो उसमें आत्मा के प्रदेश उतने फैल जाएंगे, और 7 हाथ की जो काया है तो उसमें आत्मा के प्रदेश माने संकुचित होंगे, ठीक है ना। और वहां इतने विस्तार को प्राप्त हो जाएंगे, विस्तार हो जाएगा। तो आत्मा के विस्तार माने वो शरीर के विस्तार से आत्मा के प्रदेशों में विस्तार होता है, शरीर के संकोच से आत्मा के प्रदेशों का संकोच होता है। तो उससे क्या ये शक्ति संकुचित और विस्तृत होती है, ऐसा है कि वो उसमें वो कारण नहीं है। इसलिए लिखा कि चैतन्य के विलास में, वो शरीर के विलास में नहीं है, राग के विलास में नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो भैया ऐसा है, वो मर्यादा उसके अपने चतुष्टय की है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है।
अपने गुण पर्यायों की मर्यादा है। इसका मतलब वो उसके दूसरे के क्षेत्र में, दूसरे द्रव्य में, दूसरे के भाव में, दूसरे के काल में, उसमें नहीं होती है वो है। हर एक द्रव्य क्या 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 बोला है इन्होंने? हाँ, मैंने उसका जो परिणमन हो रहा है, ये बात यहाँ भी लागू हो जाएगी। ये जो परिणमन हो रहा है, तो ये चैतन्य के विलास में कहा ना, तो ये जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य पदार्थ है, भगवान आत्मा है, तो इसके ही मर्यादा में ही रहेगी। उसका विलास उसकी मर्यादा में रहेगा कि उसका विलास शरीर में चला जाएगा, ये बात है। हाँ, उससे बाहर शरीर में नहीं जा सकता। और शरीर का जो विलास है, शरीर की जो क्रिया है, तो वो शरीर में रहेगी। और शरीर की क्रिया आत्मा की क्रिया को, आत्मा के विलास को छूती भी नहीं है, ये आशय है। ठीक है, लेकिन यहां तो ये बता रहे हैं कि इसमें आत्मा में ये एक असंकुचित विकासत्व शक्ति है। तो वो असंकुचित विकासत्व शक्ति वो अमर्यादित है, उसकी मर्यादा नहीं है। हाँ हाँ, उसके प्रदेश हो जाएंगे ना, लेकिन उसके प्रदेश तो असंख्यात के असंख्यात ही रहते हैं। प्रदेशों में उनकी संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। और आत्मा का जो विलास होगा, चैतन्य का जो विलास होगा, वो उन अपने ही प्रदेशों में होगा। शरीर के छोटे होने से और आत्मा के प्रदेशों का संकोच होने से उसका विलास जो है, वो जो अमर्यादित है, वो मर्यादित नहीं हो जाएगा, ये आशय है। और शरीर का विस्तार होने से, आत्मा के प्रदेश जो है वो विस्तार को प्राप्त हो जाने से उसका विलास जो है वो विस्तारित हो जाएगा, उसकी शक्ति विस्तृत हो जाएगी। क्या नहीं होगी? न तो वो विस्तृत होती है और न संकुचित होती है। मात्र आत्मा के प्रदेश ही संकोच और विस्तार को प्राप्त होते हैं, वो भी पुद्गल शरीर के निमित्त से, पौद्गलिक शरीर के निमित्त से। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा की शक्ति तो उतनी उतनी रहेगी, एक बात। दूसरी बात, किसी भी माने वो काल से मर्यादित नहीं है, काल से उसको बाधा नहीं। तो ये आत्मा की जो शक्तियां है ना, देखो, ये पहली बात तो ये है कि ये असंकुचित विकासत्व जो शक्ति है, वो उसका रूप अनंत गुणों में है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक गुण सब ये जो असंकुचित विकासत्व शक्ति है, उससे परिपूर्ण है, उनका रूप उसमें है। ठीक है, तो उनका भी इसके निमित्त से, शक्ति के निमित्त से उनका भी जो विकास होगा, तो वो विकास संकुचित या विस्तृत इस प्रकार से नहीं होगा, पर वो अमर्यादित ही होगा वो विकास में है। जैसे अनंत परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान कितना है पांडे जी? उसकी मर्यादा कितनी है भैया? परमात्मा प्रकाश जी में तो ऐसा लिखा है कि ऐसे अनंत लोकालोक होते तो केवल ज्ञान उनको भी जानता। ये केवल ज्ञान की शक्ति को बताने वाली बात है। हाँ, समझ में आया ना? अब एक ही लोकालोक है, तो वो एक लोकालोक के प्रमाण, वो एक लोकालोक को जानती है केवल ज्ञान की शक्ति। समझ में आया ना? लेकिन वो इतने से मर्यादित नहीं है, वो अमर्यादित है। ऐसे ही अनंत वीर कहा जाता है, तो अनंत वीर मतलब वो अमर्यादित है। किस कारण से? असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण से। इसका मतलब हर एक गुण में वो वैसी शक्ति है ना, कि वो संकोच रहित, विस्तार रहित, अमर्यादित रहे।
प्रकट होने पर, पूर्णता को प्राप्त होने पर उसकी पूर्णता अमर्यादित है। पूर्णता माने कहीं रुकाव नहीं है उसका। अब जैसे आकाश है, तो आकाश का कहीं और छोर मिलता है, कितना आकाश कहा जाता भी। आज तक कोई भी आकाश का और छोर माप सका है? ये जो इनके वो जा रहे हैं ना, रॉकेट वॉकेट, ये क्या कहाँ तक जाते हैं? ये मध्यलोक में ही जाते हैं, बस मध्यलोक से ऊपर नहीं जाते हैं ये, है? और ये आकाश को नहीं माप सकते कि ये आकाश कितना है। कभी सुना है वरना कि आकाश को मापने कोई गया है? ये तो कहते हैं सब वो उसका मंगल की वो जानना चाहते हैं, चंद्रमा को जानना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, लेकिन कोई इसको नहीं जानना चाहता कि आकाश कितना है। किसी को आज तक विकल्प भी नहीं आया, और सब जानते हैं आकाश का कोई और छोर नहीं है। बोलो, है वो छोर? कहाँ देखे? तो ऐसा जो अनंत 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 अनंत, ऐसा जो आकाश, उस पूरे आकाश को वो केवल ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? ऐसा जैसे वो आकाश अमर्यादित है, ऐसे ही आत्मा की एक ज्ञान की शक्ति, दर्शन की शक्ति, सुख की शक्ति, वीर की शक्ति, ये सब अमर्यादित है। बोलो पांडे जी। और वो वास्तव में तो देखा जाए, डॉक्टर साहब ने एक बार ऐसा कहा था कि भैया लोकालोक अनंत क्यों होंगे, लोकालोक तो एक ही होएगा, ऐसा कहा था उन्होंने। और वास्तव में आकाश ही स्वयं में इतना अनंत अनंत है, तो और दूसरों की कल्पना क्या करना? तो और कितने लोग आकाश हो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, इतना है। तो भैया वो उसको पूरे को वे जानते हैं, अनंत को, अनंत पर। अरे भैया वो किसी ने नहीं देखा, यहाँ तो भगवान बताते हैं ना, मध्यलोक में कितने हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, और वे असंख्यात द्वीप समुद्र सीमित है, मर्यादित है भी, लेकिन आकाश मर्यादित है। नहीं आया समझ में भाई? ये तो ये यहाँ इसमें जो मध्य लोग है ना, वो एक राजू प्रमाण, देखो बीच का हिस्सा एक राजू को बताया जा रहा है। 6 राजू ऊपर, 7 राजू नीचे, 14 राजू उतंग नभ है जी। हाँ जी, हाँ जी, तो केवल ज्ञानियों ने क्या, केवल ज्ञानी ने वो उन्होंने जाना है, तो उन्होंने कहा 14 राजू उतंग नभ। नभ का मतलब लोकाकाश, अलोकाकाश नहीं। इसे ये जितना ये लोकाकाश है, तो ऐसा आगम में आता है कि ये जो अनंत अनंत आकाश है ना, तो उस आकाश में ये लोकाकाश एक बिंदु के समान है, बिंदी के समान। बहुत बड़ा कैनवास हो, बहुत बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा, माने बहुत भारी। अब उसमें एक बीच में टिक्की लगा दो जरा सा, तो बोलो उसकी क्या कीमत है, कितना कितना सा है? एक पॉइंट लगा दो बस, केवल ऐसा है ये। आया क्या नहीं आएगा? तो ऐसा अनंत 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 अलोकाकाश है, और बिल्कुल उसके मध्य में ये जो कहा जाता है अपना लोकाकाश, ये उसके मध्य में बिंदी, बिंदु के समान है, पॉइंट के समान है। तो ऐसे आत्मा की जो अनंत शक्तियां है ना, वे अनंत शक्तियां भी ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण से इसको माने वे शक्तियां भी अमर्यादित रूप से प्रकट होती हैं, है जी। हाँ बस 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 बस, इसी में है, मध्यलोक में ही है वो, उसमें
लोकाकाश नहीं है, इसके बाहर नहीं है। और लोकाकाश में भी एक तृष्णाड़ी है, बीच में जो दिखाई दी, बीच में दिखाई दी गुलाबी रंग की, ये तृष्णाड़ी कही जाती है। तृष्णाली भी बोला जाता है, तृष्णाड़ी भी बोला जाता है। इसमें त्रस पर्याय के जीव रहते हैं, इसके बाहर नहीं रहते, और बाहर सब एक इंद्रिय जीव, इसके बाहर जितने हैं जो भी जीव होंगे वे सब एक इंद्रिय हैं, जो समझ। तो इस प्रकार से ये जो आत्मा में जो शक्तियां हैं वे भी अमर्यादित उनकी वो प्रकट होती है। एक बात, और ये किसी से भी इसकी मर्यादा नहीं है, क्षेत्र से मर्यादा नहीं है, ये बात नहीं। अब काल से मर्यादा नहीं है, माने जैसे एक बार जो केवल ज्ञान हुआ, अनंत सुख हुआ प्रकट, तो वो कब तक चलता रहेगा? काल की मर्यादा है कि ये इसमें से आत्मा के अनंत गुण है ना, अक्रम रूप, तो अक्रम रूप इनमें से वो जैसे वो खान में से सोना निकलता है, तो सोना निकालते 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 हैं, जैसे वो पेट्रोल, उसमें तेल है पेट्रोलियम, तो ऐसा कहा जाता है ना कि भैया ये निकालते निकालते अब इतने दिन का इसमें पेट्रोल रह गया है, अब इतने वर्षों का पेट्रोल रह गया, तो वो तो समाप्त हो जाएगा, तो वो तो मर्यादित है ना। ऐसे जो अनंत गुण है आत्मा के, उनमें से ये अनंत सुख जो निकल रहा है, प्रकट हो रहा है, अनंत ज्ञान को भी ये परिणमन कर रहा है, तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा ना। काल से उसकी कोई मर्यादा नहीं। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, है ऐसी वो चैतन्य के विलास स्वरूप और क्षेत्र से और काल से अमर्यादित, ऐसी ये एक शक्ति है, असंकुचित विकासत्व शक्ति। उसके कारण से आत्मा में जो है वो ये शक्तियां इतनी प्रकट होती हैं, ऐसा आत्मा है, इन शक्तियों का स्वरूप आत्मा है। ऐसा यहां बोला, देखो इसमें दिया है 12 नंबर के बाद, क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास स्वरूप, चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। ठीक है, अब देखो इसमें गुरुदेव सिंह ने जो बोला है, थोड़ा उसका अपन विचार करते हैं। इसमें गुरुदेव सिंह फरमाते हैं, आत्मा का प्रदेश माने क्षेत्र, आत्मा का क्षेत्र भले ही असंख्य प्रदेशी है, परंतु इतने क्षेत्र में ही उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद उत्पन्न करने की शक्ति भरी है। दूसरा, आत्म द्रव्य के एक समय के परिणमन में, एक समय की पर्याय अनंत अमर्यादित शक्ति प्रकट होने की शक्ति है। आत्मा चेतन वस्तु है ना, ये तो ख्याल में आता है, चेतन वस्तु आत्मा, देह मन वाणी से ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से सबसे भिन्न ये चैतन्य वस्तु है। तो ये जो चेतन वस्तु है, इसके एक एक समय का जो परिणमन है, उसमें उस परिणमन में, एक समय के परिणमन में, एक समय की पर्याय अनंत अमर्यादित शक्ति प्रकट हो, माने वो पर्याय अनंत अमर्यादित शक्ति स्वरूप परिणमन करे, ऐसी उसकी योग्यता है।
चैतन्य का विलास, चैतन्य का आनंद, चैतन्य का मोक्ष मार्ग, चैतन्य का मोक्ष, इसका अर्थ समझे। चैतन्य का विलास माने क्या? चैतन्य का जो परिणमन होता है वही चैतन्य का विलास है। और चैतन्य का विलास किस प्रकार से होगा? उसकी जो शक्तियां हैं उनका परिणमन होना वही चैतन्य का विलास है। देखो वे सभी सब शक्तियां चैतन्य में, चैतन्य में, चैतन्य में है ना। सभी शक्तियां कैसी हैं? चैतन्य में है। तो शक्तियों का परिणमन भी चैतन्य में होगा। इसी को यहाँ चैतन्य का विलास कहा। अच्छा, अब चैतन्य का आनंद माने आत्मा में सुख नाम की शक्ति है। आनंद माने सुख। तो चैतन्य का आनंद, आनंद रूप परिणमन करना, वो चैतन्य का ही विलास हुआ ना। चैतन्य का मोक्ष मार्ग माने वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणम है ये आत्मा। तो ये सब चैतन्य का ही विलास है। ये मोक्ष मार्ग भी चैतन्य के विलास स्वरूप है। क्या कहा? समझ में आया? मोक्ष मार्ग क्या है? देखो, जितना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, वो चैतन्य के विलास में नहीं है भैया। है? हाँ जी, हाँ जी। बोलो पाणी जी, समझ में आया ना? इसमें किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लेना, चिंता नहीं करना। वो होता है जब जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वयं परिणमन करे, मुनि दशा हो, तो उस काल में ये जो शुभ भाव होंगे कि नहीं, शुभोपयोग रूप परिणमन होगा नहीं, 28 मूल गुण होंगे कि नहीं होंगे, 6 आवश्यक होंगे कि नहीं होंगे। अगर वे नहीं होंगे तो साधकपना मुनिपना कैसे माना जाए? ठीक है ना। लेकिन वे जो होते हैं वे चैतन्य का विलास नहीं है उनमें। क्या कहा? क्यों? क्योंकि वो तो एक एक समय की विकारी पर्याय है। नहीं आया समझ? क्या वो एक एक समय की, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक समय में उत्पन्न हुई और गई, उत्पन्न हुई और गई है। वो स्वरूप नहीं है, वो विलास नहीं है चैतन्य। चैतन्य का विलास तो अपने स्वरूप रूप है। देखो एक उदाहरण देते हैं। मुझे एक उदाहरण बहुत याद आता है। ये पानी गर्म है, उबल गया पानी, ठीक है पांडे जी। अब वो पानी हमने ठंडा करने रख दिया। अब थोड़ी देर बाद देखा कितना ठंडा हो गया। जब उबलता है पानी तो कितने डिग्री पे उबलता है भैया? क्यों, किसी को पता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ये। हर एक पदार्थों के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट हैं, अलग अलग सबके। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। ठीक है, जब गर्म करते करते नीचे से उस पर रखते हैं ना अपन, गैस पे, तो गर्माई उसमें बढ़ेगी ना। बढ़ते बढ़ते कब उबलेगा वो? जब वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा तब उबलना शुरू होगा। हमने ये उबाल दिया, अब इसको ठंडा करना है। तो ठंडा किया उसको, तो देखो भाई थोड़ी देर बाद उसको तो ठंडा होएगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब वो मान लो 50 डिग्री रह गया, वो 50 डिग्री का अभाव हो गया, बढ़ गया। अब 50 डिग्री रह गया तो इसमें कुछ शीतलता आई कि नहीं आई, और गर्माई है कि नहीं है? ठीक है, अब वहां शीतलता का विलास भी है और गर्मी का विलास भी है। बोलो है कि नहीं है? तो जो शीतलता का विलास है वही पानी का विलास कहा जाएगा ना।
क्योंकि वो शीतलता पानी का स्वभाव है ना। आया कि नहीं आया? यद्यपि गर्माई पानी के सहारे ही है, पानी की पर्याय के सहारे, लेकिन वो गर्माई तो उड़ती जा रही है ना, समय समय कम होती जा रही है ना, और वो शीतलता उसकी वो प्राप्त करता जा रहा है ना अपने में। तो वो शीतलता का विलास वही पानी का विलास कहलाएगा ना, या गर्माई पानी का विलास कहलाएगी। एक बात है। और वो है एक ही जगह, एक ही सत्ता में। ऐसे ही आत्मा की सत्ता में ये शुभ भाव भी चलते हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणमन भी चलता हो, तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो निर्मल परिणमन है, जो मोक्ष मार्ग कहा जाता है, इसमें चैतन्य का विलास है, लेकिन जो शुभ भाव है उसमें चैतन्य का विलास नहीं है। आया समझ में? एक बात। अब दूसरी बात बताते, जो राग है ना, तो राग का स्वभाव क्या है? शाबाश, आकुलता, दुख, वो उसका स्वभाव है। अब वो राग शुभ हो के अशुभ हो, तीव्र हो के मंद हो, वो है तो आकुलता रूप का। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आकुलता आत्मा का स्वभाव है। तो जो आकुलता रूप परिणमन है, वो चैतन्य का विलास कैसे हो सकता है? जो निराकुल स्वरूप परिणमन है वो चैतन्य का विलास होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे जितना जितना वो अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो सब का सब निराकुल 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 आनंद 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 आनंद, ऐसा है। देखो, एक बात बताएं आपको कि एक तो हम हैं पांडे जी, और एक मुनिराज। मुनिराज को कोई भी जंगली जानवर घूमते रहते हैं तो उनसे डर लगता है, और हम जाए तो कितने चौकन्ने होकर चलेंगे, भैया कोई इधर से नहीं आ जाए, कोई उधर से नहीं आ जाए, कोई उधर से नहीं। क्यों मुनिराज, क्यों डर, क्यों नहीं है मुनिराज? हमको क्यों डर लगता है? हमको डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे कसाय की अधिकता है। और मुनिराज को डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनके कसाय है नहीं, तो डर कैसे लगेगा? डर का कारण, दुख का कारण कसाय है। मुनिराज को तो चैन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है ना। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया समझ में? हाँ जी। तो परिणमन ही है जीव का, उसमें क्या है? पर जीव के, अरे तो संयोग क्या करे, वो तो निमित्त मात्र है। तो बार बार तो बात चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जीव का भाव जीव की पर्याय में प्रकट होगा ही होगा, उसमें क्या है? अरे तो शरीर शरीर के परिणाम, जीव के परिणाम अलग अलग है ना भाई। जीव के परिणाम को शरीर के परिणाम से क्यों मिला रहे हो, और शरीर के परिणाम को जीव के परिणाम से क्यों मिला रहे हो? दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है ना। बोलो, सत्ता न्यारी न्यारी है क्या? नहीं। तो किसी से क्या, एक का दूसरे से क्या संबंध है? हैं?
व्यवहार जो होता है वो सहचर है। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रश्न शाम को करना और बता। ठीक है। व्यवहार सहचर का मतलब क्या होता है भैया? साथ चलने वाला, माने वो जैसे शरीर की क्रिया चल रही है साथ में, जीव का परिणाम चल रहा है साथ में। एक तो ये कहा जाता है, दूसरा ये भी कहा जाता है कि जीव के जो साधक जीव है, तो उसके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा भी है और शुभ भाव की भी धारा है। ठीक है ना? तो वो शुभ भाव उसके साथ में, निर्मल भाव के साथ में सहचर हुआ ना, उसके साथ में चल रहा है ना, ऐसा है। ये साधक जीव की बात है। और अज्ञानी को तो एक ही भाव है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये बात। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया? कोई बात नहीं, इनके प्रश्न बड़े बढ़िया रहते हैं। भैया ने एक प्रश्न किया था, तो मैंने इसमें से उत्तर दिया उसका। मैंने देखो यहाँ ये लिखा हुआ है। हाँ जी, अच्छी बात है, ये प्रश्न उठने चाहिए, ये भव्यता की निशानी है, ऐसे प्रश्न उठाना। क्या कहा भैया? ये मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बता दिया ना। तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग है, वो चैतन्य के विलास में है। लेकिन आत्मा की अवस्था में जो शुभ भाव है, वो चैतन्य के विलास में नहीं है। भले ही वो आत्मा एक द्रव्य है, और द्रव्य है वो परिणामी है, और वो शुभ भाव उसका परिणाम है, उसी का परिणाम कहा जाएगा। कोई पुद्गल का परिणाम नहीं हो गया है। यही प्रश्न है ना तुम्हारा? तो वो पुद्गल का वो जीव का ही परिणाम है, तो वो जीव परिणम रहा है। ऐसा वह निर्मल और मलिन दोनों भाव की मिश्र दशा है। ऐसा लगा पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 226 पेज पर देख लेना। 226, 228 पेज पे, 228 पेज पे, वहां देख लेना, ऊपर ही लिखा हुआ है मिश्र अवस्था। मैंने मिली जुली, अभी पानी का उदाहरण लिया ना, तो गर्माई भी है, ठंडक भी है, नहीं है ऐसा नहीं। ऐसा है ना, जैसे अब हम और थोड़ा ठंडा हो जाए पानी और 20 डिग्री नहीं रह जाए, फिर तो अपन उसको भगोनी को टटोल के देख सकते हैं ना, आज थोड़ा थोड़ा गर्म सा है। और डॉक्टर ने कहा उबाल करके एकदम ठंडा करके लेना है, गर्म मत लेना। तो अभी अभी पूरी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, ठंडा तो हो गया। ये कोई नहीं कहेगा गर्म है, ठंडा तो हो गया, ठंडा तो हो गया, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ। तो मिश्र अवस्था हुई ना वो। ऐसे ही आत्मा की अवस्था ये मिश्र अवस्था है। दोनों प्रकार के परिणाम, मैंने वो पर्याय तो एक ही प्रकार की है, एक ही समय की है पर्याय तो, लेकिन वो मिश्र पर्याय है, मिश्र परिणति है वो, ऐसा समझना। ठीक है भैया? तो इसमें से यहाँ ये कह रहे हैं कि चैतन्य का मोक्ष मार्ग, तो चैतन्य का मोक्ष मार्ग माने इतना लेना जो जीव के स्वभाव में है। क्या लेना? और जो रागादुरूप भाव है वे जीव के स्वभाव में नहीं है। जैसे शीतलता वो तो पानी के स्वभाव में है, लेकिन जितनी भी गर्माई रह गई है रंच मात्र भी, वो पानी के स्वभाव में नहीं है, इसलिए वो पानी का विलास नहीं है। जितनी शीतलता है वही पानी का विलास है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग वो चैतन्य का विलास है। सम्य निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारे, निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारे। हाँ भैया, कोई प्रश्न तो पूछ नहीं। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा? जो बात है वो भी मतलब नहीं है, और जो बात किया है वो भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, अंतरंग में अपन जो जीव है, तो अपने को अभी हमारे अंतरंग माने, देखो ये जीव अलग और ये शरीर अलग, ये दो बातें तो है ना, ये एक तो नहीं हुई ना, दो न्यारी न्यारी सत्ताएं हैं ना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बहिरंग का जो अपने को दिख रहा है, ये देह मन वाणी सब, ये तो इसका तो जीव से कोई संबंध है नहीं। ठीक है?
लेकिन जीव की अवस्था में, अभी जीव जो वस्तु है उसकी अवस्था में अभी मोह राग द्वेष भाव है। क्या है? मोह राग द्वेष के भाव हैं कि नहीं अपने? ये तो मानोगे कि नहीं मानोगे, बोले। और वे मोह राग द्वेष भाव आत्मा की अवस्था में है या देह की अवस्था में है? आत्मा की अवस्था में, ठीक है। अच्छा, अब ये मोह राग द्वेष एकदम तो जाएंगे नहीं। ये तो यूं समझो जैसे 100 डिग्री का उबाल पानी में, ऐसी अवस्था है, ऐसी दशा है इसकी। समझ में आया ना? अब क्या है कि ये इसकी ये जो 100 डिग्री की गरमाई है, ये कैसे कम हुए और किस कारण से है? हम उसको अग्नि का संयोग जब तक नहीं हटाएंगे तब तक पानी ठंडा होना प्रारंभ नहीं होगा। और अग्नि का संयोग बना रहेगा तो पानी ठंडा होएगा? नहीं होगा, वो तो उसी पे चलता रहेगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञानावरणादि जो कर्म है ना, ये अग्नि की तरह है और ये जीव के मोह राग द्वेष के कारण है। इनमें चार घातीय कर्म है ना, उसमें मोहनी कर्म है जो जीव के मोह राग द्वेष का कारण है। और उसका मोहनी कर्म का उदय निरंतर चल रहा है, जैसे पानी नीचे गैस निरंतर चलती रहे। ठीक है ना? तो वो कम नहीं होगा ना वैसे गरमाई उसकी। ऐसे ही ये भी इसको जो राग द्वेष मोह हो रहे हैं, वो मोहनी कर्म के उदय रूप जो अग्नि है उसके कारण से होंगे। अब वो अग्नि कम हो तो इसको कुछ शीतलता मिले। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर में तो अपन करते हैं अग्नि हटा दी गई है, लेकिन अब इधर बाहर में कुछ करना है, क्योंकि आत्मा जो वस्तु है बाहर में कुछ कर नहीं सकता, माने कर्म में कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या कर सकता है कि ये अपने स्वभाव का आश्रय करे। इसका स्वभाव कैसा है? ज्ञान दर्शन सुख में, ऐसी इसकी रचना है ना। ये जो 47 शक्तियां चल रही है ना, ये सब आत्मा की रचना की बात है। आत्मा में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। तो ऐसा इन शक्तियों के आधार पर ये अपने स्वरूप का निर्णय करे। क्या निर्णय करे? कि देखो भाई, ये देह मनवाणी तो मेरा है नहीं, इसकी सत्ता तो न्यारी है। अब मेरी अवस्था में ये जो मोह राग द्वेष चल रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे पानी में गरमाई है, तो गरमाई पानी का स्वभाव नहीं है ना, वो गरमाई पानी की सत्ता में ही है ना। ऐसा अपन जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। ऐसे ही जो मोह राग द्वेष है वो होते आत्मा की सत्ता में, लेकिन किस कारण से हो रहे हैं? इस कारण दो कारण है उसके, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। अंतरंग कारण है इसका अज्ञान, और बहिरंग कारण है कर्म का उदय। और बहिरंग के कारण में ये कुछ कर नहीं सकता है, तो अंतरंग का कारण है उसको दूर कर सकता है। अंतरंग कारण क्या बताया? अज्ञान माने क्या? कि इस जीव ने, जानने वाले जीव ने अपने स्वरूप, अपना जो स्वरूप है, अपनी जो सत्ता है, उसको जैसी है वैसी की वैसी यथावत नहीं जाना है। तो अपना जो दोष है, ये अपना दोष तो छोड़ सकता है ना? नहीं है इसमें। अपना दोष क्या? अज्ञान। अपन ने नहीं जाना, इसने जानन स्वरूप वस्तु नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जाना। और क्या माना कि ये जो राग द्वेष में हो रहे हैं, यही मेरा स्वरूप है। भाई दोनों में से एक स्वरूप को तो अपना मानेगा ना ये। चाहे तो अपने स्वभाव, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, ऐसा जो चैतन्य स्वभाव है, या तो उसको अपना माने या राग द्वेष में को माने। और दोनों भाव वही मौजूद हैं, अपना स्वभाव भी मौजूद है और पर्याय में राग द्वेष में भी मौजूद है। अब दोनों में से किसको अपना माने? ये अनाज से किसको मानता आया है? ये जो पर्याय में ही अपने राग द्वेष में हो रहे हैं ना, इन्हीं को अपना मानता है, इसमें बैठा।
और इसी में बैठा बैठा ये बाहर से ये समझता है कि मैं बाहर के ये कार्य कर लूं ना तो इनसे मुझे मोक्ष हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाता है ये। समझ में आया कि नहीं? कहां तक पहुंच जाता है? मैं ग्रेवक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो यहाँ इसको अंगीकार करने की बात कर रहा हूं कि मैं ऐसा मुनि बन गया। क्योंकि चरणान योग में ये सब दिया है ना, क्या क्या करना है, क्या त्याग करना है, सब परिग्रह का त्याग करना है, 5 महाव्रत धारण करने हैं, पापों का त्याग करना है, वो क्या बोलते हैं समितियां, 5 समितियां हैं, 5 समितियों का पालन करना है, 6 आवश्यक का पालन करना है, क्योंकि मुनिराज के सब देखे जाते हैं। तो चरणान योग में पढ़ा उसने और वो पढ़ लिया और अपना अज्ञान दूर नहीं किया उसने। क्या नहीं किया? अज्ञान दूर नहीं हुआ। ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि वो बाहर में कुछ करने को ही धर्म मानता है, ये नहीं मानता कि मैं बाहर में कुछ करने वाला हूं ही नहीं, मुझे तो जो कुछ करना है वो अपने अंतरंग में करना है, मुझे अपना अज्ञान दूर करना है, ये नहीं मानता वो तो शास्त्र पढ़ते थे मानने लगता है कि मेरा अज्ञान दूर हो गया है, लेकिन उसका अज्ञान तो जहां का तहां रहा। शांति से समझा करो, चित्त को एकाग्र करके तुम्हारा उपयोग इधर उधर हो जाता है तो फिर और दूसरों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है? हाँ हाँ, तो वो विचार यहाँ जो कह रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कंसंट्रेट यहाँ करो, इधर सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, अरे वो बाहर की क्रिया, वो बहिरंग उसको कहा मैंने। 6 आवश्यक पालना बहिरंग क्रिया है ना। हाँ हाँ भैया, राग द्वेष निमित्त है। तो राग द्वेष तो अपना परिणाम है ना, उसमें निमित्त है तो वो बाहर की क्रिया करता रहे तो उसी तो बहिरंग कहा जाएगा। राग द्वेष को बहिरंग कैसे कहा जाएगा? राग द्वेष तो अपना ही है और निमित्त है, तो निमित्त तो अपना अंतरंग हुआ ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो अब इसे तो वो बाहर में ये सब कर करके ऐसा मानता है कि मैं मोक्ष पालूंगा, बिल्कुल निरक्षर पालन करता है। ये लिखा है, क्या लिखा है उसमें छेड़ाला में? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो, और उस क्रिया के करने से वो ग्रेवे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां से फिर निज आत्म ज्ञान बिना, तो अज्ञान तो वैसे का वैसे ही रहा ना। अपने आत्मा का ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान होना ही आत्मज्ञान है, ज्ञान है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, बाकी सब अज्ञान है। तो अपना ज्ञान, अपने को जाने, इसका नाम ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हुआ तो फिर वहां क्या हो गया? अब वो शीतलता थोड़ी थोड़ी प्रकट हो गई। हाँ जी, हाँ जी। अब वो उसका जो कारण था ना, वो नहीं कर्म, वो भी अब दूर होने लगा, वो दूर हो गया है। दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी, ये 5 प्रकृतियां, 7 प्रकृतियों का अभाव हो जाता भैया। तो एक जीव के अंदर में अपनी जो शक्ति है वो पर्याय में व्यक्त हो गई, और ज्ञान से वो सब कुछ जानने लगता है, तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते वो और अपनी शक्ति को और प्रकट करता है, और पर में कुछ करता नहीं है, कर्म में कुछ नहीं करता है, अपना अज्ञान दूर करता है पूरा, और ऐसे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मोह राग द्वेष सब दूर हो जाते हैं। समझ गया ना? तो मैं ये कह रहा था कि अपन भी जंगल में जाए तो अपने को डर लगता है, और मुनराज को डर नहीं लगता है कि कोई इधर से आ जाएगा, कोई उधर से आएगा। ऐसा मुनराज को विकल्प होता है? ऐसा रंच मात्र भी विकल्प नहीं होता मुनराज को। क्यों नहीं होता है? क्या हो गया है? ओ
मुनिराज की परिणति में से कसाय का अभाव हो गया, इसलिए उन्हें डर नहीं लगता। कितनी शीतलता, कितना आनंद। इसका मतलब हमको बाहर से ऐसा लगता है कि मुनि मार्ग तो बड़ा कष्टप्रद है, लगता है कि नहीं लगता है? तो मुनिराज से पूछो जाकर के कि हे मुनिराज, आप तो इतनी कठोर तपस्या करते हो, तो आपको तो बहुत कठिन लगता होगा। तो मुनिराज क्या कहें, भैया हम तो आनंद के झूले में झूलती हैं। आया कि नहीं आया ख्याल? ये इसमें इससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तुम्हें तपस्या दिख रही है, ये तो बाहर में प्रतिबिंब की क्रिया है। हम तो अपने आनंद 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 आनंद, क्योंकि उस वो जो आनंद है ना, उसका जो विपरीत भाव, जो पहले दुख था, उसका दुख का कारण जो कर्म था, उस सबका अभाव हो गया है। रंच मात्र था, थोड़ा सा कसाय रह गई मामूली सी, और वो भी खत्म हुई तो केवल ज्ञान हुआ। ये चैतन्य का विलास है। ये चैतन्य का विलास बताना था। समय हो गया है, आगे चर्चा करते हैं।